तो नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरोमीटर्स पर बात करने वाले हैं। मतलब ये कि हमें जो जनरली इंटरफेरोमीटर्स के बारे में पढ़ना है वो दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है। एक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और एक फेब्री-पोराट इंटरफेरोमीटर। और अगर आपके सिलेबस में कुछ और टाइप्स का भी इंटरफेरोमीटर दिया हुआ है तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिए ताकि हम उसे भी बना सकें। तो इस पूरे वीडियो में माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्शन और उसके प्रिंसिपल पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करें तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था एल्बर्ट माइकलसन ने 1881 में इसे डिवाइस किया। एल्बर्ट माइकलसन ने 1881 में इसे डिवाइस किया, और वो पहले ऐसे अमेरिकन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था साइंस में, वो 1907 में मिला था। तो एल्बर्ट माइकलसन ने ये जो इंटरफेरोमीटर बनाया, ये जो डिवाइस बनाया जिसके हेल्प से इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व किया जा सकता है इजीली, वो जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड का। ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पर ये हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर वर्क करता है, वो प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर वर्क करता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें, या ऐसा कहें उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में टोटल 6 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक सोर्स होता है, हमारे पास एक सोर्स होता है। ठीक है, ऐसे जनरली एक्सटेंडेड सोर्स होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स को मोनोक्रोमेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। हम जानते हैं ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है मल्टीपल डायरेक्शंस में सोर्स को भेजेगी। कुछ ऐसे मान लीजिए, जस्ट सपोज लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो बीम्स है जो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रही है, इसे फोकस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रास्ते में इसका जो रास्ता है, इसके रास्ते में एक लेंस रख देते हैं, कुछ ऐसे करके। अब ये लेंस क्या करती है ना, जैसे ये लेंस पर पड़ती है, यहाँ से क्या होती है, ये पैरेलल बीम्स की तरह बन जाती है। कुछ ऐसे पैरेलल बीम्स की तरह बन के आगे की तरफ जाती है ये रेस। ठीक है, कुछ ऐसे। और ये जो पैरेलल बीम्स है, इन पैरेलल बीम्स के रास्ते में हम लोग यहाँ पर एक ग्लास प्लेट रखते हैं। ऐसे जनरली बुक्स में आपको बीम स्प्लिटर का नाम मिलेगा, हम भी इसे बीम स्प्लिटर ही कहेंगे। चलिए इसे BS रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जनरली ये ग्लास प्लेट होता है। एक ऐसा ग्लास प्लेट जिसका जो रेयर साइड होता है उससे हम बहुत हैवली, या ऐसा कहें थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर करते हैं। मतलब जो सिल्वर है उस सिल्वर का बहुत थिक कोटिंग उसे देते हैं। ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि जब लाइट रे इस पर फॉल करेगी तो वो लाइट रे फॉल करने के बाद बहुत ईजिली रिफ्लेक्ट भी हो, ट्रांसमिट भी हो जाए। ठीक है, और एक बात आप बहुत ध्यान में रखेंगे कि ये जो बीम स्प्लिटर है इसका जो थिकनेस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट ट्रांसमिट कर पाए इजीली। जैसे मान लीजिए ये जो रे है, अभी ये रे, हम चलिए एक रे ले लेते हैं। ये रे जो है अभी इस पर आया, आने के बाद थोड़ा रिफ्लेक्ट किया, कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होकर के ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ ये कुछ ऐसे करके चला गया। ठीक है, और यहाँ से एक रे ट्रांसमिट होकर के अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ कुछ ऐसे जाने लगी। ठीक है, और यहाँ पर एक मिरर होता है। ठीक है, एक मिरर होता है, ये वाला मिरर। ठीक है, जनरली ये जो मिरर होता है, ये मिरर, चलिए इसे मिरर M2 नाम दे देते हैं। और यहाँ पर भी एक मिरर होता है, थोड़ा सा फिगर सट गया है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर भी एक मिरर होता है। ठीक है, और इस मिरर को चलिए M1 नाम देते हैं। मिरर M1 जो है ये मूवेबल मिरर होता है, इसे हम मूव कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल मिरर है। मतलब क्या कि ये अपने ही पाथ पर पैरेलली मूव कर सकता है, बहुत ईजिली पैरेलली मूव कर सकता है। इसे हम इधर उधर टिल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक कैरियर होता है,
मान लीजिए कि जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, और इसके पीछे ये कैरियर पर ये माउंटेड होता है, जिसके पास कुछ ऐसे यहाँ पर शायद एक स्क्रू लगा हुआ होता है, और इसी स्क्रू के हेल्प से हम इसे थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, अपने पोजीशन से पैरेलली मूव करवा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा मिरर है ये स्टेशनरी रहता है, ये फिक्स्ड मिरर है, ठीक है, इसे हम फिक्स्ड मिरर कहते हैं, और ये मूवेबल मिरर है M1, ठीक है, ये कवर कर लीजिए। अब देखिए, जैसे ही लाइट बीम यहाँ पर इस मिरर M2 पर फॉल करती है, कुछ ऐसे आ रही थी, ठीक है ना, जैसे ही इस मिरर M2 पर ये फॉल करेगी, ये तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी किधर, अपने ओरिजिनल पाथ पर, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से लाइट रे रिटर्न हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सेम तरीके से जब यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जा रही थी, तो वो जो है बिल्कुल नॉर्मली जा कर के स्ट्राइक करती है मिरर M1 को, और फिर उसी पाथ से वो रिटर्न भी आ जाती है बीम स्प्लिटर के पास, वो उसी पाथ से वापस भी आ जाती है, और फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो यहाँ से इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल जाती है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने O दे दिया, और उसी तरीके से ये जो यहाँ पर रे है, जो मिरर M2 से स्ट्राइक करके, ऐसा कि मिरर M2 पर जब वो फॉल किया तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये जो रे आ रही है, ये रे भी इसी पॉइंट O पर स्ट्राइक करके फिर इधर आ जा रही है। मतलब यहाँ पर हमें दो रेज मिलेंगे, और ये दोनों रेज क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे, ये दोनों रेज क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। और जब हम यहाँ से एक कोई टेलीस्कोप लगा करके ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप लगा करके जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एसेंशियल पार्ट्स है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। अब देखिए, बहुत सारे बुक्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक और प्लेट लगाया जाता है, ये जो है ये यहाँ पर एक और प्लेट लगाया जाता है, जिसे कंपेंसेटर कहा जाता है, कंपेंसेटिंग प्लेट कहा जाता है, जो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है बीम स्प्लिटर से, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट लगाया जाता है। ये प्लेट इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पर ये जो पाथ ये लाइट रेज ट्रेवल कर रही है ग्लास और एयर में, इस पाथ को इक्वलाइज किया जा सके, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो पहले रिफ्लेक्टेड रे जो है एक बार अंदर आया, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर गया, ठीक है। ग्लास में वो कितनी बार, ये जो ग्लास प्लेट है इसमें कितनी बार ट्रैवल कर रहा है, वो 3 बार, एक बार एंटर किया, फिर एक बार बाहर जा रहा है, फिर एक और बार एंटर करके बाहर है, 3 बार। लेकिन जो ट्रांसमिटेड रे है वो सिर्फ एक बार ट्रैवल कर रहा है। तो इस पाथ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगाया जाता है, ताकि ये जो लाइट रे ये कुछ हल्का सा टिल्ट हो जाए यहाँ से, और फिर यहाँ से ये सीधे की तरफ जाए, यहाँ से ये फिर ऐसे सीधे की तरफ जाए। अगर हम बीम स्प्लिटर लगाएं, ऐसे जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के लिए हमें बीम स्प्लिटर की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो उस केस के लिए हमें बीम स्प्लिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देख पा रहे हैं आप, सोर्स, लेंस, मिरर M1, मिरर M2, बीम स्प्लिटर, टेलीस्कोप, एक कंपेंसेटिंग प्लेट, ये सब कुछ एसेंशियल पार्ट्स है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये तो बात हुई माइकलसन इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल, उसके कंस्ट्रक्शन की। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके थ्योरी और वर्किंग की बात करेंगे, और फिर एप्लीकेशंस पर बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। 3-4 एप्लीकेशंस भी हैं जिनको हमें डिस्कस करना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर्स के रिलेटेड ही और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए।